खबर्स है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं शेख हुरवानो। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर औरंगाबाद में मनाई गई मुल्क के अव्वलीन वजीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की बरसी। CRPF के शहीद जवानों को भी खिराज अकीदत पेश। संत गाड़गी बाबा की जयंती के मौके पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने पेश किया खिराज अकीदत। संत निरंकारी ट्रस्ट की जानिब से भी चलाई गई शहर में सफाई मुहिम। इलाका मटरा के खैत मुतासरा किसानों को हुकूमत ने दी राहत। 2 मरहलों में जारी की 1050 करोड़ रुपयों की माली इमदाद। इलाकाई कमिश्नरेट की इत्तला। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारगुजार चीफ अकाउंट ऑफिसर महावीर पाटनी की कारकर्दगी से अवामी नुमाइंदे सख्त नाराज। ठेकेदारों के बिल अदा करने के मामले में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इल्जाम। मेयर ने बुलाई मीटिंग। और अब खबरें तफसील से। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम वफात पर अक़लियती तरजीहात के उन्वान पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मौलाना अबुल कलाम आजाद रिसर्च सेंटर में रखी गई थी, जिसका इख्तिताम आज अमल में आया। मौलाना अबुल कलाम आजाद चेयर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोक सेवा एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के इश्तराक से मुनक़िदा इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही प्रोग्राम गुज़श्ता रोज मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में रखा गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कारगुजार वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक तेजनगर, कांकोडिया यूनिवर्सिटी कनाडा के प्रोफेसर डॉक्टर थॉमस वाक, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर साधना पांडे, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी के डीन डॉक्टर संजय साळुंके, डॉक्टर AG खान, डॉक्टर आफा खान, डॉक्टर R राजराव, डॉक्टर PA अतार, डॉक्टर सुधीर गवाने और डॉक्टर मजहर फारूकी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। अक़लियती तरजीहात, अदब और सहाफ़त की सियासी, समाजी व सकाफ़ती तौजीहात पर मुनक़िदा इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फ़लसफ़े और उनके सेकुलर नज़रियात व सियासी तहफ़्फ़ुज़ात की रोशनी में इस कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद पर डॉक्टर इंतखाब हमीद ने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज जो तालीमी ढांचा हमें मैसर है वो आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मरहूम मिन्नत है, जिन्होंने अपनी दूर अंदेशी के जरिए UGC की बुनियाद डाली, जो सारे हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम चलाती है। इसी तरह उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इसी तरह दीगर मेहमानों ने भी इस मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मंजूषा मुत्ता, डॉक्टर उत्तम अंबुरे, डॉक्टर लियाकत शेख, डॉक्टर शेख परवेज असलम और मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के मैनेजर आबिद अली खान और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की बरसी आज मनाई गई और शहरियान ने उनकी तालीमात को याद किया। आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वजीर तालीम, माहिर कानून, माहिर दीनियात, माहिर मुआशियात भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से भी उनकी खिदमात को याद किया गया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद होने वाले CRPF के जवानों को भी याद किया गया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर आबिदा बेगम अंसारी, मुदस्सिर अंसारी, सलीम खान, उमर खान, इदरीस शेख, इम्तियाज शेख और मौलाना आज़ाद मंच के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। संत गाड़गे बाबा की जयंती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मनाई गई। इस मौके पर मेयर नंद कुमार घुड़िले ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आज संत गाड़गे बाबा की जयंती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में मनाई गई। इस मौके पर म्युनिसिपल उहदेदारान और अफसरान मौजूद थे। मेयर नंद कुमार घुड़िले ने संत गाड़गे बाबा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सचिन खैरे, कॉर्पोरेटर कीर्ति महेंद्र शिंदे, इंफॉर्मेशन ऑफिसर संजीव सोनार के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से बाबा हरदेव सिंह महाराज के यौम पैदाइश पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई मुहिम चलाई गई और शजरकारी भी की गई। 23 फरवरी को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का यौम पैदाइश मनाया जाता है। इस मौके पर संत निरंकारी मंडल की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। सिंधी कॉलोनी सिडको, बजाज नगर, घाटी दवाखाना, म्युनिसिपल अस्पताल सिडको, टीवी सेंटर और वारुज इलाके में सफाई अभियान चलाया गया और कई मकामात पर शजरकारी की गई। फाउंडेशन के अराकीन इस अभियान में झाड़ू खराटे के साथ शामिल हुए थे। अभियान में खवातीन और बच्चे भी शामिल हुए थे। इस मौके पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान और अराकीन मौजूद थे।
संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का मकसद ये है कि मानवता के प्रति एक श्रद्धा भावना, प्यार की भावना और सामाजिक कार्य भी उसके साथ साथ में, जैसे सफाई अभियान है, कहीं रेलवे स्टेशन पर है, कहीं सरकारी अस्पतालों के परिसर में है, कहीं पार्क है। ये स्वच्छता एक प्रदूषण जो रहता है उसको दूर करने के लिए, प्रदूषण जैसे दो प्रकार के रहते हैं, एक मन का प्रदूषण और एक बाहरी प्रदूषण, दोनों ही हानिकारक है। उसी को बचाने के लिए मन की एक स्वच्छता, जैसे ये बाहरी स्वच्छता है वैसे मन की स्वच्छता भी सदगुरु के ज्ञान से होती है। और आज चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये सामाजिक कार्य, ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, स्वच्छता अभियान है। पूरे भारतवर्ष में 23 फरवरी के दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्य आज 750 जगह पर ये स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। केवल इतना ही उद्देश्य है कि हमारा घर आंगन भी स्वच्छ हो और हमारे पड़ोस में भी स्वच्छता हो, और जहाँ जहाँ भी ये गुरु का आदेश आ जाए हम उसी स्थानों को स्वच्छ करके अपने मन को भी सुंदर बनाएं और प्रस्थान को भी जो है स्थान जहाँ पर सफाई अभियान है वो भी स्वस्थ हो। मराठवाड़ा में कैद से बदहाल किसानों की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से 1050 करोड़ रुपयों की इमदाद डिविजनल कमिश्नरेट को मौसूल हो चुकी है, जो मुस्तहक किसानों में जल्द तकसीम की जाएगी। नाजरीन, गुज़श्ता मौसम में इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब मराठवाड़ा में कैद का ऐलान कर दिया गया है। किसान न सिर्फ पानी की किल्लत से परेशान हैं, बल्कि वो खरीफ की फसल भी हासिल नहीं कर पाए हैं। कई इलाकों में खरीफ फसल तबाह और बर्बाद हो गई। इन तबाहशुदा फसलों के पंचनामे करके जिला और इलाकाई सतह पर नुकसानात की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने इलाकाई सतह पर 1050 करोड़ रुपयों की नुकसान भरपाई 2 मरहलों में किसानों को अदा करने का ऐलान किया था। पहले मरहले में माह जनवरी के दौरान हुकूमत से डिविजनल कमिश्नर को 525 करोड़ 29,36,000 रुपयों की इमदाद मौसूल हुई थी, जो रिपोर्ट के मुताबिक ये इमदाद अजला को रवाना कर दी गई थी। अब दूसरे मरहले में हुकूमत ने बकाया इमदाद भी जारी कर दी है। जल्द ही ये रकम जिला कलेक्टर्स के सुपुर्द कर दी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इमदाद की रकम रास किसानों के खाते में जमा करवाएं। महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समिति की अव्वलीन कॉन्फ्रेंस शहर औरंगाबाद में रखी गई, जहां असातिज़ा और तलबा के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समिति की जानिब से मुनक़िदा इस अव्वलीन 6 साला कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह महाराष्ट्र असेंबली के सदर हरिभाऊ बागड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर गोविंद केंद्रे, डॉक्टर शेरेश बुराड़कर, दिलीप ढाकने, अंकुश काड़े और माधव लातुरे भी मौजूद थे। इस इजलास में असातिज़ा, गैर तदरीसी मुलाजमीन और तलबा के मसाइल पर भी बात हुई। कमेटी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि 2005 के बाद रुजू होने वाले सभी गैर तदरीसी मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और उस पर फौरी अमल किया जाए और असातिज़ा व मुलाजमीन के तबादले दोबारा किए जाएं। इस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के ओहदेदारान व अराकीन भी शरीक हुए। मेयर नंद कुमार गुड़िले ने मुतनाज़ा कारगुजार चीफ अकाउंट ऑफिसर महावीर पाटनी के मामले पर अवामी नुमाइंदों की नाराजगी को खत्म करने के लिए सभी ओहदेदारान व म्यूनसिपल कमिश्नर की एक मीटिंग 25 फरवरी बरोज़े पीर शाम 5:30 बजे सरकारी बंगले पर तलब की है। वाज़ेह है कि दिवाली त्योहार के मौके पर कॉन्ट्रैक्टर्स में 18 करोड़ रुपयों के चेक तकसीम के मामले पर अवामी नुमाइंदों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने चीफ अकाउंट ऑफिसर का इजाफी चार्ज कारगुजार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर महावीर पाटनी को दे दिया। मगर चीफ अकाउंट ऑफिसर का चार्ज हासिल करने के बाद महावीर पाटनी ने भी वही गलती दोहराई जो चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष केंद्रे ने की थी, जिस पर म्यूनसिपल उहदेदारान और दीगर कॉर्पोरेटर्स महावीर पाटनी की कारकर्दगी से सख्त नाराज हो गए और गुज़श्ता रोज मुनक़्क़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने इस मामले पर जारहाना रुख इख्तियार किया और अवामी नुमाइंदों का गुस्सा देखकर न सिर्फ मेयर नंद कुमार गुड़िले पर सख्ता तारी हो गया, बल्कि खुद म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक भी अवामी नुमाइंदों के इल्जामात की तरदीद न कर सके। अवामी नुमाइंदों ने म्यूनसिपल कमिश्नर से पूछा कि म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कारगुजार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर महावीर पाटनी को दिया गया चीफ अकाउंट ऑफिसर का चार्ज निकालकर उन्हें उनके असल डिप्टी चीफ ऑडिटर ओहदे पर भिजवाने की रूलिंग दी थी। इसके बावजूद म्यूनसिपल कमिश्नर ने उस पर अमल नहीं किया। क्या ये स्टैंडिंग कमेटी की हल्क तल्फी और कानून शिकनी नहीं है? मगर वो अवामी नुमाइंदों के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और कॉर्पोरेटर्स के मुसलसल हमलों से वो परेशान हो उठे। ये मामला कॉर्पोरेटर कैलाश गायकवाड़ ने उठाया था, जिसके बाद सीनियर कॉर्पोरेटर राजू शिंदे, बीजेपी के ग्रुप लीडर प्रमोद राठौड़, अपोजिशन लीडर जमीर अहमद कादरी,
MIM के ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, अब्दुल रहीम नाइकवाड़े, हाउस लीडर विकास जैन, गजानन बारवाल और दीगर कॉर्पोरेटर्स ने महावीर पाटनी के हठधर्मी और मनचाहे कारोबार पर न सिर्फ इंतजामिया को आड़े हाथों लिया, बल्कि मेयर नंद कुमार गुलीले पर तनकीद के तीर बरसाए। जब बात बिगड़ने लगी और हंगामा बढ़ने लगा तो मेयर ने इस मामले को खत्म करने की गर्ज से ये फैसला सुनाया कि इस तनाज़े को खत्म करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, पांचों ओहदेदारान और सभी सियासी जमातों के ग्रुप लीडर्स की एक मीटिंग बरोज़े पीर 25 फरवरी को शाम 5:30 बजे उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक्किद करने का ऐलान किया। गैलेक्सी इंग्लिश स्कूल के तलबा ने इंसानी जंजीर बनाते हुए पुलवामा के शहीदों को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। गुज़श्ता 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा नामी मकाम पर एक दिलखराश वारदात पेश आई थी, जहां दहशतगर्दों ने CRPF के काफिले पर हमला करके जवानों को शहीद कर दिया था और तभी से शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज सुबह गैलेक्सी स्कूल और शहर के दीगर तालीमी इदारों के तलबा ने इंसानी जंजीर बनाते हुए शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और शहर में एक रैली भी निकाली, जिसमें तलबा बड़ी तादाद में शामिल हुए। गाड़ी मालिकान को उनकी गाड़ियों की ईंधन कैपेसिटी से मुतालिक मालूमात न होने के सबब आए दिन पेट्रोल पंप्स पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये इत्तला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अर्चना देवरे और अखिल अब्बास ने साफियों को बताया कि हर कंपनी की गाड़ियों में पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जिससे न तो गाड़ी मालिक वाकिफ रहता है और न ही पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजमीन, जिसकी वजह से टाकी फुल करवाने वाले ग्राहकों और पंप मुलाजमीन में अक्सर झगड़ा हो जाता है और पेट्रोल पंप की बदनामी हो रही है। हालांकि इस सिलसिले में एसोसिएशन ने कई मरतबा पेट्रोलियम कंपनी के जिम्मेदारों से मुतालिबा किया कि इस मसले के हल के लिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियां बनाने वाली सनतकारों से अपने ग्राहकों को गाड़ियों से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करवाने के लिए बेदारी मुहिम चलाने की अपील की जाए, मगर न तो पेट्रोलियम कंपनी के जिम्मेदारों ने इस जानिब कोई तवज्जो दी और न ही व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां इस पर तवज्जो देने तैयार है, जिसका खमियाजा पेट्रोल पंप मालिकान और मुलाजमीन को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मीडिया के जरिए मुतालिका कंपनियों के जिम्मेदारों से अपील की कि इस मसले के हल के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के सेक्रेटरी अखिल अब्बास, डॉक्टर अर्चना देवरे, मीरा जंजाड़, ऋषिकेश मोरे, सूर्यकांत अंबरवाड़ीकर, अभय कुचकुरे और नितिन पाटिल भी मौजूद थे। हम प्रेस से ये चाहते हैं कि वो कस्टमर के लिए जन जागृति हो, इस हिसाब से कि जो हमने अभी पैम्पलेट दिए हुए हैं और जो मारुति उद्योग की तरफ से भी हमने कुछ उनको भेजा हुआ था हमारे एसोसिएशन की तरफ से कि ऐसा ऐसा हमें इशू आता है, टैंक की कैपेसिटी कुछ अलग रहती है और थोड़ा बहुत उसमें 2-4 लीटर 5 लीटर अलग बैठता है, ज़्यादा बैठता है, जबकि उसका जो रहता है टैंक की जो डायग्राम है उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो फिलर पेपर फ्यूल लाइन से वेपर्स जो है उसके लिए जो टाकी में जगह रखनी चाहिए, तो कस्टमर बोलता है कि पूरा फिलअप करो तो वो जगह भी उसमें ऐड हो जाती है। तो उसको कस्टमर को क्या लगता है कि कैपेसिटी अलग होते हुए भी हमको ज़्यादा इन्होंने डाला है कि कुछ गड़बड़ है क्या। तो ऐसा ना हो, वो अवेयरनेस कस्टमर के पास आने के कारण कि अपनी कैपेसिटी अलग है टाकी की और ये मैन्युफैक्चरिंग का इशू है, ना कि पेट्रोलियम डीलर का।
ये उनको जागृति आने के लिए हमने ये अवेयरनेस आपसे तरफ से हो, ऐसा हमें लगता है। नहीं, आप जो पूछ रहे थे कि पेट्रोल पंप पे हम चाहते हैं कि ये जो अवेयरनेस का है, जैसा बहुत से इश्यूज़ है, जैसा इथेनॉल है, ये फ्यूल टैंक का है, ये हमारे अगर तीनों ऑयल कंपनी ने अगर हमारे को सपोर्ट करेंगी तो ये बेहतर रहेगा कस्टमरों के लिए कि क्या रहता है। क्योंकि जो टैंक की जो मैडम ने बताया है, उसमें जो कैपेसिटी जो रहती है, वो कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट जो रहता है, जो फ्लेमेबल रहता है, जैसा आप अगर ऑयल का डब्बा भी लेंगे, अगर आप 5 लीटर का कैन लेंगे तो वो भी है तो 5 लीटर लिखा हुआ रहेगा उस पर, पर वो जार जो है वो 5 लीटर से ज़्यादा रहता। तो ये मेरे पास एक इशू हुआ था, तो हम चाह रहे थे कि भाई ये हमेशा होता रहता ये प्रॉब्लम, क्योंकि लोग फुल कैपेसिटी में अगर आ गई तो कभी कभार उनको प्रॉब्लम भी आ सकता है गाड़ी के अंदर कि भाई वो एयर उसमें हवा नहीं जाएंगी तो वो जलेगा नहीं और गाड़ी भी सताएंगी। तो आपने अच्छा क्वेश्चन करे कि भाई अवेयरनेस का, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बैनर्स और ये जो है टैंक का, ये जो अभी आपको मैंने दिया, वाई फिलिंग इट अप टैंक्स मोर देन द टैंक कैपेसिटी, ये इसका हम है तो इसको मराठी में और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके ये बैनर्स हम लोग सारे पंप एसोसिएशन की तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि स्टैंडीज लगाए। फिर भी क्या होता है कि अगर करे, हम इंडिविजुअल तो करेंगे, हम बिजनेस कर रहे, पर जहाँ अगर ऑयल कंपनी अगर हमारे को सपोर्ट करती है तो इसका अवेयरनेस में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जाता है पब्लिक तक कि भाई ऑयल कंपनी वालों ने करे। तो ये कोशिश करेंगे कि सारे पंप्स पे हम लोग एक अवेयरनेस का बैनर्स और ये लगा के लोगों को अवेयर करेंगे। नेशनल एंटी डी वार्मिंग डे के मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से डी वार्मिंग की टैबलेट्स तकसीम की गई। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में मरकजी व रियासती हुकूमतों की हिदायत पर आज एंटी डी वार्मिंग डे मनाया गया। इस दिन को मॉप अप डे के नाम से भी मनाया जाता है। इस मौके पर नेशनल एंटी डी वार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत पेट के कीड़ों को खत्म करने म्यूनिसिपल स्कूलों, यतीम खानों, माजूर तलबा के स्कूलों और मिशन स्कूलों में 1 ता 19 साल उम्र के तलबा को डी वार्मिंग गोलियां तकसीम की जाती हैं। इसी सिलसिले में आज नूतन स्कूल जुबली पार्क के तलबा में ये गोलियां तकसीम की गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर निपुण विनायक, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर ने इन गोलियों की अहमियत और अफादियत से हाजिरीन को वाकिफ करवाया। इस मुहिम का इफ्तिताह म्यूनिसिपल अपोजिशन लीडर जमीर अहमद कादरी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर गंगाधर ढगे, मेडिकल ऑफिसर डिम्पल परदेसी, संजीव सोनार, स्कूल के सदर मुदर्रिस रफीक शेख, सफिया शेख, मजहर शेख के अलावा तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अराकीन मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वोटर लिस्ट में नए नामों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत BLOs आज दिन तमाम मुतालिका पोलिंग मराकिज पर मौजूद रहे, मगर शहरियान को इसका इल्म न होने की वजह से यहाँ सन्नाटा छाया रहा। वाज़ेह है कि वोटर लिस्ट में नए नामों के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 23 और 24 फरवरी को खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी BLOs को हिदायत दी गई है कि वो मुतालिका पोलिंग सेंटर पर मौजूद रहे और ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 साल मुकम्मल हो चुकी है, उनके नामों के इंदराज के अलावा ऐसे वोटर्स जो फौत हो चुके हैं या फिर वो किसी और जगह मुंतकिल हो गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से खारिज करने के लिए दरख्वास्त गुजारों से फॉर्म नंबर 6, 6A, फॉर्म नंबर 7, 8 और 8E कबूल करें। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सभी पोलिंग बूथ पर BLOs दिन तमाम मौजूद रहे, मगर इस बात का शहरियान को इल्म न होने के सबब वहां सन्नाटा छाया रहा। नाजरीन, इस खुसूसी मुहिम के तहत 24 फरवरी के अलावा 2 और 3 मार्च को भी BLOs पोलिंग बूथ पर हाजिर रहेंगे, लिहाजा शहरियान इस मुहिम का फायदा उठाएं और वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवाएं, क्योंकि हक रायदही शहरियान का बुनियादी हक है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में शिव जयंती उत्सव रखा गया, जिसका इफ्तिताह MLA अतुल सावे के हाथों अमल में आया। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में ये प्रोग्राम शिव भीम कर्मचारी उत्सव समिति की जानिब से रखा गया, जिसके आगाज में पुलवामा के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाए गए। इस प्रोग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी और शख्सियत पर एक लेक्चर रखा गया। इसी तरह ब्लड डोनेशन कैंप और दीगर समाजी प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला परिषद की सदर एडवोकेट देवयानी डोंडगांवकर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कारगुजार डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की डीन डॉक्टर SP डांगे, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। भीम राष्ट्र समिति की जानिब से एक मेमोरेंडम हुकूमत को रवाना किया गया और मुतालिबा किया गया कि महाराष्ट्र का नाम बदलकर भीम राष्ट्र कर दिया जाए।
भीम राष्ट्र राज्य कृति समिति की जानिब से ये मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नरेट और जिला इंतजामिया की मारिफत रवाना किया गया, जिसमें कहा गया है कि दस्तूर हिंद के राखिम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाराष्ट्र पर कई एहसानात हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ के दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए तहरीक चलाई थी। समिति ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत का एतराफ़ किया जाए और रियासत महाराष्ट्र का नाम बदल कर भीम राष्ट्र कर दिया जाए। जय भीम। आज राष्ट्रसंत गाडगे महाराज यांना अभिवादन करून त्यांच्या जयंतीनिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बळकल गेट औरंगाबाद येथे आपण महाराष्ट्र राज्याचे नाव भीमराष्ट्र राज्य करावं या संकल्पनेसाठी संपूर्ण राज्यभर प्रत्येक तालुका जिल्हा या सर्व सामाजिक संघटना सर्व राजकीय पक्ष या सर्वांना आवाहन करत आहोत की आपण आपल्या एरियामध्ये आपल्या तालुक्यात जिल्ह्यात शहरामध्ये आपापल्या ठिकाणी प्रशासकीय अधिकाऱ्याला निवेदन देऊन या राज्याचं नाव ज्या राज्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपलं कार्य प्रत्येक विभागात केलं तसेच त्यांच्या संविधानावर देश चालतो म्हणून त्यांच्या विचारासाठी देशाकडनं त्यांना आदरांजली म्हणून कायमस्वरूपी त्यांचा रिस्पेक्ट म्हणून आपण सर्वांनी लोकांनी महाराष्ट्र राज्याचं नाव हे भीमराष्ट्र राज्य करावं या अभियानास सुरुवात करत आहोत। या कार्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जनता आंबेडकरी अनुयायी तसेच विविध पार्टी पक्ष या सर्वांनी या संकल्पनेला पाठिंबा द्यावा अशी विनंती करतो आणि महाराष्ट्र राज्याचं नाव भीमराष्ट्र राज्य व्हावं या कार्यास आपण सर्व पाठिंबा द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। जय भीम, जय भीम राष्ट्र। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर औरंगाबाद में मनाई गई मुल्क के अव्वलीन वजीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की बरसी। सीआरपीएफ के शहीद जवानों को भी खिराज अकीदत पेश। संत गाडगे बाबा की जयंती के मौके पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने पेश किया खिराज अकीदत। संत निरंकारी ट्रस्ट की जानिब से भी चलाई गई शहर में सफाई मुहिम। इलाका मटरा के खैत मुतासरा किसानों को हुकूमत ने दी राहत। 2 मरहलों में जारी की 1050 करोड़ रुपयों की माली इमदाद। इलाकाई कमिश्नरेट की इत्तला। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारगुजार चीफ अकाउंट ऑफिसर महावीर पाटनी की कारकर्दगी से अवामी नुमाइंदे सख्त नाराज। ठेकेदारों के बिल अदा करने के मामले में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इल्जाम। मेयर ने बुलाई मीटिंग। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।